जमीनों को छुटवा लिया जाएगा। सभी गांवों के अंदर जेसीबी चलेगी, रोलर चलेंगे और जनता खुश भी हो रही है। ये कह रही है सीएम साहब बहुत अच्छा फैसला। हालांकि 2024 में जब मैंने विधायक का जो चुनाव लड़ा विधानसभा गोहाना का, उस टाइम पर मैंने भाषण में कहा था कि अगला नंबर आपकी जमीना का है, उन जमीना का है जिन जमीना में चौपाल बन रही हैं, जोड़ बन रहे हैं। मेरी बात न मजाक मानने दे, बोले छोकारा पागल हो रहा, कैसे कैसे भाषण देने लग रहा की है। वे बातें अब हकीकत होने लग रही है। मेरे भाषण निकाल के देख लेना 2024 के चुनाव के, उनमें मैंने ये बातें बोल रखी हैं। और बहुत सारे जो पढ़ा लिखा वर्ग वो खुश हो रहा है। सरकारी जमीना पर कब्जे करें तो सरकारी जमीना के कब्जे छुटने चाहिए, बहाल होने चाहिए। पहले तो अपनी आंखें खोलो, आंखें खोल के सबसे पहले ये देखो, जो गांव के अंदर जमीन है वो जमीन सरकार की नहीं है। उस जमीन को आप लोगों को बता देता हूं, वो कोई कमाई का जरिया नहीं है कि सरकार उनको अपने अंडर में लेके किसी कंपनी को, किसी फर्म को दे देगी। हर गांव से बड़े बड़े अंबानी अडानियों को जोड़ दिया जाएगा। आप लोगों को बता देता हूं, गांव के अंदर जो जमीन है वो हमारे पूर्वजों की अमानत है। उसकी सच क्या है, वो है पंचायत की सामलात जमीन, किसी सरकार ने दान दी और जमीन नहीं है वो। जो हमारे पूर्वज थे, जब जिस टाइम पे चकबंदी हुई, चकबंदी के वक्त में हमारे पूर्वजों ने थोड़ी थोड़ी जमीन छोड़ के वो साझली जमीन दान दी थी गांव को। इसलिए दी थी कि इनमें तालाब बन जाएंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गौशालाएं, ये चीजें बन जाएंगी। उन जमीनों पे संपूर्ण रूप से गांव का हक है। अब गांव के गरीब 5, 10, 20 अगर उनमें मकान बना लेते हैं या बनाए हुए हैं, या उनके बड़े बुजुर्गों ने वहां मकान बना दिया, तो उस पे सरकार का हक नहीं है, उस पे गांव का हक है। आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को गुमराह ना करें। दूसरी चीज ये है, जितने जो भी मेरे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों को देखते हैं, उनको लगता है कि खतरा नहीं है भाई, जमीन खाली कराऊं, कब्जे तो छटवाऊं, अच्छी बात है। पहले तो तुम्हारे कब्जे छटवाए जाएंगे। कब्जे छटवाने के बाद आप लोगों को बता देता हूं, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ये जमीन लीज पे दे दी जाएगी। लीज पे जब ये जमीन दे दी जाएगी तो इन पे अंबानी अडानी जैसी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। वे गांव के अंदर, हो सकता है आपकी जो चौपाल है, उस चौपाल के अंदर आपको रिलायंस का अच्छा शोरूम मिले, मॉल मिले, स्कूल के अंदर, तालाब के अंदर, उन जगह पे आपके घूमने लायक भी जगह नहीं रहेगी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है भाई, आप इन जमीनों को कृपया करके सरकार के अधीन न जाने दें। ये जमीनें